क्रांति के बारे में बता रहा हूँ आप लोगों को। तो देखिए, हरित क्रांति की चर्चा है यहाँ पर। तो पेड़ पौधा कैसा होता है, जितना फसल होता है हरा भरा होता है। तो जितना भी खाद्यान्न वाला हो गया, गेहूं हो गया, धान, सब खाद्यान्न में होता है, वो सब हरा भरा होता है। तो हरित क्रांति का संदर्भ क्या हो गया, खाद्यान्न से। दूसरा है श्वेत क्रांति, यानी फ्लड रेवोल्यूशन, यानी दूध का रंग कैसा होता है, श्वेत होता है। तो फ्लड क्रांति का संबंध दूध उत्पादन से। इसके जनक जो है कौन है मालूम है, वर्गीज कुरियन साहब हैं। वर्गीज कुरियन साहब हैं। और हरित क्रांति इंडिया में जनक एम एस स्वामीनाथन है। और वर्ल्ड में होगा तो नॉर्मन बोरलॉग साहब होंगे। और आपके समस्तीपुर में जानते हो बीसा इंस्टीट्यूट है, वो बोरलॉग साहब के नाम पर है। बोरलॉग इंस्टीट्यूट ऑफ साउथ एशिया, ये साउथ एशिया का पहला संस्थान है। ये क्वेश्चन पूछा गया है। अगला देखो पीली क्रांति है। अच्छा देखिएगा, सरसों का रंग एक पीला होता है ना, उसमें जो है ना सर, उसमें ये तेल की मात्रा ज्यादा होता है। तो ये तिलहन के लिए यानी पीली जो है ना फसल पे ज्यादा बल दिया गया, पीली सरसों पर। इसीलिए पीली क्रांति का संदर्भ क्या हो गया, तिलहन उत्पादन से हो गया। अब देखो नीली क्रांति, पानी का रंग कैसा होता है, और पानी में क्या रहता, मछली से संबंधित जो भी उत्पादन हो गया। तो नीली क्रांति का संबंध हो गया मत्स्य उत्पादन से हो गया। अब देखो भूरी क्रांति, कुछ खाद को आप रंग देखोगे ना, उसका रंग भूरा होता, पोटास और यूरिया को छोड़ दोगे तो मोस्टली जो कई खाद का रंग भूरा रंग का होता है। तो भूरी क्रांति का संबंध क्या हो गया, उर्वरक उत्पादन से हो गया। और एशिया का सबसे बड़ा उर्वरक फैक्ट्री जो है ना, सिंदरी में स्थापित हुआ था। सिंदरी झारखंड में है, 1951 में स्थापित होता है। अगला देखो लाल क्रांति, टमाटर का रंग कैसा होता है, और मांस का रंग कैसा होता है, लाल होता है। तो लाल क्रांति का संबंध टमाटर और मांस उत्पादन से। अब जो कृष्ण क्रांति और काली क्रांति, जब कच्चा तेल को देखोगे तो कच्चा तेल का रंग काला होता है, एकदम डीप ब्लैक होता है। तो काली क्रांति का संबंध कच्चा तेल से है। और उसी का दिया बायोडीजल भी है। लेकिन ये क्या है, बायोडीजल जो है इससे कम पोल्यूशन होता है, नाम मात्र का पोल्यूशन होता है। तो कृष्ण का भी काला अर्थ होता है। कृष्ण क्रांति का संबंध क्या हो गया, गोल क्रांति, आलू कैसा होता है, गोल होता। तो गोल क्रांति का संबंध आलू प्रोडक्शन से हो गया। अब खाकी क्रांति, खाकी कलर तो जानते हो जो पुलिस वगैरह पहनती है। और कई जूता का भी रंग उसी टाइप से, देखो अगर पुलिस वगैरह यूनिफॉर्म पहनती है तो उसका जूता कलर भी वैसा ही होना चाहिए। तो उस पे देखो पुलिस का जो होता है जूता कलर होता है क्या, खाकी कलर का होता है। तो खाकी क्रांति क्या हो जाएगा, चमड़ा प्रोडक्शन से, वो चमड़ा का बना होता है जूता। अब देखो स्वर्ण क्रांति, जब बाग में जाओगे, बाग बगीचा में फल, उसका फल का रंग स्वर्ण गोल्डन आकार, पीला आकार का होता है। कैसा होता है, तो देखो स्वर्ण क्रांति हो गया बागवानी। स्वर्ण क्रांति क्या हो गया, अमृत क्रांति, नदी का जल कैसा होता है, अमृत आकार का होता है। अमृत क्रांति का संबंध क्या हो गया, नदी जोरों से। एक सुनहली क्रांति, अब देखो स्वर्ण और सुनहली दोनों सिमिलर ही है। यहाँ पे बागवानी हो गया, इससे फसल का जो प्रोडक्शन होता है ना, जैसे आम का रंग पकने में पीला हो जाता है, यानी सोना का आकार हो जाता है, सोना का रंग पीला होता है। तो सुनहली क्रांति का संबंध क्या हो जाएगा, फल प्रोडक्शन से हो गया। एक बादामी क्रांति, कई मसाला का रंग जो होता है बादाम के रंग का जैसा होता है। तो बादामी क्रांति का संबंध मसाला उत्पादन से है। मसालों का बगीचा केरल है और मसालों का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य मध्य प्रदेश है। मोस्टली मसाला लेटेराइट मिट्टी में होती है। गुलाबी क्रांति, एक झींगा टेढ़का मछली होता है, उसको झींगा मछली, इचना मछली बोलते हैं। अब बनाने के बाद उसका रंग कैसा हो जाता है, गुलाबी आकार का। तो गुलाबी क्रांति का संबंध झींगा मछली। अब रजत क्रांति, ठीक है, रजत क्रांति का संबंध अंडा उत्पादन से। तो ये आपका ये सब रहा, इम्पोर्टेंट चीज है ये सब।